हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकल पड़े हैं अपने नए व्लॉग की ओर, जिसकी डेस्टिनेशन है सरस फूड फेस्टिवल। सुनने में आपको थोड़ा यूनिक लग रहा होगा। आपने भी हमारी तरह कई फेस्टिवल एंजॉय किए ही होंगे, बट ये वाला जो फेस्टिवल है मैंने भी पहली बार एंजॉय किया है। तो चलिए आज आपको भी ले चलते हैं इस यूनिक फेस्टिवल की ओर। सरस फूड फेस्टिवल, इससे ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है ये फूड का फेस्टिवल है। मतलब यहाँ पे आपको कई ऐसी छोटी छोटी स्टॉल्स देखने को मिलेगी जिसमें हमारे इंडिया के 29 स्टेट्स जो हैं अपने फूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये स्थित है सीपी में, और इसकी जो डेट है इवेंट की वो 1 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो 17 कल लास्ट डेट है इसकी, तो आप जाके एक बार इसे विज़िट कर सकते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई ताकि आप जाके इसे विज़िट कर पाएँ, तो इसलिए हमने इसे डाली है आज। चलिए, इस तरह से आपको ये ओवरटेक दिख ही रहा होगा। यहाँ पे जिस तरह से आपको फूड मिलेंगे डिफरेंट सिटी के, उसी तरह से आपको कुछ आइटम्स ऐसे बाय करने के लिए मिल जाएंगे जो डिफरेंट स्टेट के होंगे। जैसे कश्मीरी शॉल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी वुलन के क्लॉथ्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये काफ़ी सुंदर था, और एक तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हर स्टेट का फूड हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कोई इवेंट होगा। बट इवन दैट हम लोगों ने ये फाइंड किया और हम लोग आ गए इस फेस्टिवल में। अब यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन इतने सारे जो ये स्टेट थे जिनका हमने नाम ही प्रॉपर अच्छे से याद ही ना हो, उसके तो फूड हमने क्या ही याद रखेंगे, क्योंकि हमने इतने तरह तरह के फूड कभी सुने भी नहीं थे। होपफुली आपने भी इतने सारे फूड नहीं सुने होंगे। तो राजस्थान जो हमें एक फैमिलियर सा लगा, क्योंकि इसका कई सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी खाई हुई थी। पर यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी टेस्ट करने के लिए, वो मैंने सोचा कि हम प्याज कचौड़ी टेस्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक कूपन लेना है। तो एक आंटी ने हमें गाइड किया और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे कूपन लो, और इस तरह से हमने अपने कैश को कूपन में कन्वर्ट करवाया। आप उस कूपन में, इसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना अपने कूपन में पैसे डलवा सकते हो। तो हमने यहाँ डलवाए पैसे, और हमने ये कूपन को अपने हाथ में एक बैंड की तरह बांधा और चल दिए। अब आप जिस भी शॉप पे जाएंगे वो बस इसको स्कैन करेंगे, आपके इसमें से पैसे कट हो जाएंगे, और जो आपका बैलेंस बचेगा वो रिटर्न काउंटर से आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। ये बैंड लेने के बाद हम लोग चल दिए दोबारा राजस्थानी फूड की तरफ, और हमने यहाँ पे ऑर्डर करी प्याज कचौड़ी। प्याज कचौड़ी लेने के लिए उन्होंने बोला कि आप उधर जाइए। फिर हम लोग उधर गए और वहाँ पे मैंने करवाया स्कैन करवाते ही इन्होंने मेरा ऑर्डर लिया और मुझे दी कचौड़ी और चटनी। जो कचौड़ी के साथ इन्होंने यूनिक चटनी दी थी वो भी काफ़ी टेस्टी थी, और हमने कहा कि चलो अब इस कचौड़ी के साथ हम लगाते हैं रेस। तो हमने जल्दी जल्दी खाना किया चालू। स्टार्टिंग में हमें लगा कि ज़्यादा तो टेस्टी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी टेस्ट हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी ही टेस्टी थी। तो हमने कहा चलो अब चलते हुए टेस्ट करते। ये फटाफट हमने ये कचौड़ी रेस लगाते हुए ख़त्म करी, और ये काफ़ी टेस्टी थी इसलिए हमने इसकी चटनी भी एकदम चाट के ख़त्म कर दी। फिर ये काफ़ी अच्छी जगह में है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ भाड़ भी दिखेगी, क्योंकि इसका लास्ट डे चल रहे थे तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। इसके साथ साथ आपको फूड के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे भी डिफरेंट सिटीज़ के, स्टेट के आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मूर्ति हो गई, कप पे जो डिज़ाइन बने हैं वो भी बड़े यूनिक हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जो यहाँ आप ले सकते हो अगर आपको सरस फेस्टिवल की कुछ यादें करनी है ताज़ा। ये है सरस गैलरी। जो ये शॉप थी काफ़ी यूनिक थी, क्योंकि इसमें सिक्किम की कुछ चीज़ें थी। ये देखो, काफ़ी अच्छी टोपी थी जो हमें देखने में काफ़ी अच्छी लगी। तो हमने कहा, और इसको रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ये जो हाथ में अभी मैंने लिया है ये है एक पर्स, जिसे आप ले सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं था, अफोर्डेबल था। और ये इस तरह की, हमने सोचा पहले इसे कर लेते हैं बाय, लेकिन उसके बाद हम इसे छोड़ के चल दिए आगे, क्योंकि हमने कहा यहाँ तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम बाहर पहन के गए तो जिन लोग हमें पागल ही कहेंगे। इस करते हुए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। जैसे ही हमने बिहार देखा तो हमने सोचा कुछ खा लेते, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे पास जो फ्रेंड है जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो किस दिन काम आएंगे। अगर हमें बिहार का टेस्ट लेना है तो हम जाएंगे उनके पास। यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी, जैसे कि हैंड वॉश के लिए भी यहाँ सिंक्स लगे हुए थे। आप आराम से खा पी के अपना हैंड वॉश या फेस वॉश वगैरह करके आप जा सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह की आर्ट आपको देखने को मिलेगी, जैसे जो हमारी ट्रे होती है उस पर मधुबनी पेंटिंग्स के डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी सुंदर बनाए हुए थे। ये आया वेस्ट बंगाल का फूड,
हर किसी पे आपको सरस फूड फेस्टिवल ज़रूर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा ये है कि इवनिंग के टाइम आपको यहाँ कई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, जिसमें इसके कल जाने के ये 2 फ़ायदे थे कि आपको एक तो कई ऑफ़र मिलते, और दूसरा ये कि कल ये सेकंड लास्ट डे था तो काफ़ी ऑफ़र थे। जैसे एक सिक्किम के उसमें अगर आप जाते तो आपको एक ऑफ़र था कि इसके साथ आपको कुछ मिलेगा खाने का, एक्चुअल में नाम याद नहीं है, लेकिन आप जाओगे तो काफ़ी सारे ऑफ़र आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये एक सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे ये फ़ीडबैक के लिए इन्होंने लगा रखी थी। अगर आप खाने के बाद जिस स्टेट का आपको फूड आपने टेस्ट किया, उसका टेस्ट कैसे लगा, या आपको कैसा वो था, या क्या आइडिया आया आपको वहाँ का टेस्ट करने के लिए, सारे फ़ीडबैक आप यहाँ दे सकते हो। इस तरह से हमने सोचा चलो आगे चलते हुए पहले सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और टेस्ट करेंगे, क्योंकि एक कचौड़ी से अभी हमारा पेट थोड़ा सा खाली था। तो हमने कहा चलो पहले थोड़ा फाइंड करते हैं कि क्या हम खा सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिक चीज़ें थी यहाँ पे और कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या टेस्ट करें। इतने यूनिक नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आगे चल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक मज़ेदार चीज़ें जो हमने टेस्ट करी, वो चीज़ टेस्ट करी जिसका हमें नाम तक नहीं पता था। ये है पूरा नॉन वेज एरिया, मतलब जो स्टेट आपको आगे देखने को मिले थे वो सेम स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन वो नॉन वेज एरिया था पूरा। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल था। किस तरह से फिर हमने लोगों के फेस देखते हुए उन्हें गैस किया कि वो किस तरह का टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से पता लग जाता है लोगों के, तो हमने इसलिए उनके एक्सप्रेशन पढ़ के थोड़ा सा गैस किया। उसके बाद ये इस भीड़ को चीरते हुए हम चल दिए आगे, क्योंकि वापस आते वक्त काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो अब हमने पीछे सारा कवर कर ही लिया था, तो अब हम बस ये देख रहे थे फिर से शॉप की तरफ कि किस शॉप से क्या चीज़ खाई जाए। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि हमें 2-3 लोग मिले, उन्होंने जब हमें वीडियो बनाते हुए देखा तो पूछा कि हमारा चैनल है क्या यूट्यूब पे। हमने उन्हें बताया और उसके बाद हमारे 3-4 फॉलोवर हुए इंक्रीज़। तो आपका भी इसी तरह से प्यार चाहिए तो चलिए इसके साथ साथ चलते हैं आगे। ये हुआ वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की तरह ही हर स्टॉल के आगे आपको उस स्टेट का नाम, सरस फूड फेस्टिवल, और उसके साथ साथ आपको वहाँ एक बोर्ड दिख जाएगा जिसमें वो उसके आइटम और उसकी रेट दोनों ही लिखी होगी। इसके बाद आपको यहाँ कुछ जैसे शॉप आपको देखने को मिलेगी, और ये सबसे अच्छी यूनिक शॉप लगी क्योंकि उन्होंने जो सिल्क का कपड़ा है उस पर मधुबनी पेंटिंग्स बना रखी थी। जो हड़प्पा की सभ्यता है उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और जो पेड़ की छाल पे पहले के ज़माने में लोग लिखते थे वो इन्होंने बहुत बारीकी तरीके से लिखे हुए थे। इन पर कुछ बुक मार्क भी थे जो आप ले सकते हो। बुक मार्क पे भी इन्होंने काफ़ी डिज़ाइनिंग की हुई थी और मतलब बहुत यूनिक था। और सबसे फेवरेट एरिया वहाँ का ये जिसको मैं देती हूँ 5 में से 5 पॉइंट, क्योंकि एक तो ओपन एरिया, और काफ़ी दिनों से मन था मेरा कि किसी ओपन एरिया में जाके मैं सॉन्ग सुनूं या फिर मैं डिनर करूं, लेकिन ये वाला एरिया हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये इन्जॉयमेंट यहाँ करने को मिला। और एक तो विंटर का सीज़न और ऊपर से खुले आसमान में इतना सुंदर, इतना प्यारा म्यूज़िक सुनने को मिल रहा था, और ये इतना अच्छा गा रहे थे कि हमें रहा ही नहीं गया इसलिए। और इन्होंने काफ़ी अच्छी सुविधा भी यहाँ दी हुई थी कि आप बैठ के बहुत आराम से यहाँ पे म्यूज़िक सुन सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, उसके साथ साथ हमने भी इंटरेस्ट दिखाया और हम वहाँ बैठ के थोड़ी देर इनका म्यूज़िक सुनने के लिए बैठ गए। फिर आप चाहे तो यहाँ का म्यूज़िक सुन सकते, देख सकते हैं आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। चलिए अब आप सुन सकते हैं थोड़ा इनका सॉन्ग, कुछ रिक्वेस्ट आई थी इस तरह से, अब आप इनका सॉन्ग सुन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, तो ये इन्होंने भी दिखाया अपना टैलेंट, और उनके पीछे ही आपको दिख रही होगी एक बहुत बड़ी एलसीडी जिसमें वो ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर दूर से आपको नहीं दिखता तो इतनी बड़ी एलसीडी में आपको दिख जाएगा। गाना सुनने के बाद हमने कहा चलो काफ़ी अच्छा था, मन तो नहीं था जाने का, लेकिन इवन दैट हमने कहा चलो अब काफ़ी सुन लिया हमने सॉन्ग, लेकिन जाने का भी टाइम था तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि अब कुछ और भी हमें टेस्ट करना था। इतने बड़े फूड फेस्टिवल में आके अगर हमने टेस्ट नहीं किया तो क्या ही किया। अब सिक्किम में हमने एक रागी हलवा टेस्ट करने का सोचा, जिसका हमने नाम ही नहीं सुना था, रागी हलवा, जिसका रागी हमें पता ही नहीं था होता क्या है। तो हमने इनसे डिस्कस किया
तो उन्होंने कहा अच्छे से, इन्होंने कहा कि रागी से बनाया, तो हमें रागी भी नहीं पता था। इन्होंने कहा आप खा के देखो, ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप इसे टेस्ट करो, काफ़ी अच्छा है ये, आप टेस्ट देखो। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आपके कहने पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने ये टेस्ट किया। देखने में तो बहुत अजीब ही लग रहा था, लेकिन इवन दैट हाँ, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और ये था कि शायद ये हमें हेल्दी कुछ कर ही दे। तो ये इस तरह से स्टॉल आपको एंड में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कपड़े कुछ अगर लेने हैं, सरस फेस्टिवल की कुछ यादें बनानी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे गरम गरम शॉल्स, सारे विंटर के क्लॉथ्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा कैटेगरी थी वो फीमेल कैटेगरी थी, उनकी शॉल स्टॉल सब आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।